स्वागत है आप सबका हमारी चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज दोस्तों हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर का जो प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों यदि आपने सीड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मिश्रित नमूने से प्राप्त नमूने जो बीज परीक्षण हो तो प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रस्तुत नमूना कहलाता है, सबमिटेड सैंपल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नरबंध पंक्तियों में जब अनुरक्षक लाइन बी के पौध लगाए या पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पॉलन साइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन साइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, जब बीजों में अधिकतम शुष्क भार संग्रहित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, ओपन लेबल ग्रीन टैग किस बीज में लगे होते हैं? तो किस बीज में लगे होते हैं दोस्तों? ट्रूथफुल लेबल सीड में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों के बीजों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उन्नत बीज कहते हैं, इम्प्रूव्ड सीड कहते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को अवश्य ही दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं में बीज उत्पादन है तो पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 3 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं में कितने अवांछनों की आवश्यकता होती है? तो कितने? 3 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संकर धान का जनक किसे कहा जाता है? तो LP युआन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 लाइन सिस्टम निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो किस में दोस्तों प्रयोग होता है? धान में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 200 मीटर रखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विबल्लर की फसल में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किस में प्रयोग किया जाता है? मक्का में विबल्लरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, 2 अंतः प्रजातों जो आनुवंशिक रूप से समान हैं परंतु एक बिंदु पथ पर भिन्न हैं तो कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? आइसोजेनिक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन हेतु बाजरा में पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 1000 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा आइसोजेनिक लाइन को उत्पन्न किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? रिकरेंट बैक क्रॉसिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक फसल जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? गोल्डन राइस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रजातियों के अधिसूचना का अधिकार बीज अधिनियम के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 5 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कपास में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 50 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकिंग किससे संबंधित है? तो पिकिंग दोस्तों होती है कपास से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर में 1 हेक्टेयर पौध की रोपाई हेतु नर्सरी तैयार करने के लिए उन्नत बीज बोते हैं, तो कितना बोते हैं? 500 ग्राम बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टेकिंग किस फसल में की जाती है? तो किस में की जाती है? स्टेकिंग टमाटर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बैंगन में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी बैंगन में रखी जाती है? 100 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंडी में प्रमाणित बीज उत्पादन है तो पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 150 मीटर, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निपिंग किस फसल में की जाती है? तो निपिंग जो होती है अंडी और चना में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गन्ने के बीज उत्पादन हेतु कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? तो बीज उत्पादन यदि गन्ने का आप करेंगे तो 20 से 25 हज़ार टुकड़े प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नरबंध लाइनों में जब अनुरक्षक मतलब मेंटेनर लाइन पौधे पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पॉलन साइडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, संकर धान की लागत को कम करने के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन? NAA होता है सबसे उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बाजरा में आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है दोस्तों?
400 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूरजमुखी के संकर बीज उत्पादन के हेतु कौन से नरबंध लाइन प्रयोग की जाती है? तो सूरजमुखी में कौन सी CMS 23234A प्रयोग की जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी 234A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस फसल में संकर बीज उत्पादन हेतु आनुवांशिक नरबंधता प्रयोग की जाती है? तो किसमें दोस्तों? अरहर में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नरबंध लाइन में फर्टिलिटी रिस्टोर करने वाली लाइन कहलाती है। तो फर्टिलिटी रिस्टोर करने वाली लाइन कौन है? पुनः स्थापक लाइन मतलब रिस्टोरर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में किसका योगदान है? तो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में जो होता है निजी कंपनियों का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को इसको शेयर दोस्तों के पास नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको भी मिलती रहे और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंगन में फूड बोरर के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? क्विनालफास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिर्च में 1 हेक्टेयर पौध लगाने हेतु नर्सरी तैयार करने के लिए बीज की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो दोस्तों कितनी आवश्यक है? 300 ग्राम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनोसियस प्लांट हैं, तो मोनोसियस दोस्तों प्लांट कौन से हैं? लौकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, तोरई में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है? 400 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्याज में थ्रिप्स का कंट्रोल किस दवा से करते हैं? तो प्याज में थ्रिप्स का कंट्रोल जो होता है दोस्तों वो इमिडाक्लोप्रिड से करते हैं। किससे? इमिडाक्लोप्रिड से करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए।